साइकिल तो जब से मैंने चलाना सीखा बचपन से, तब से साइकिल मेरे साथ है। यदि पैदल कोई सामान ला सकता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ पैदल, अन्यथा बहुत अधिक हुआ तो साइकिल से। कोई बाइक साइकिल चलाएगा, मोटरसाइकिल चलाएगा तभी बड़ा आदमी होगा, कोई साइकिल और पैदल चलेगा तो बड़ा आदमी नहीं कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी आगे नहीं चलेगी। और हमारे जो वाहन हैं पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। यदि पर्यावरण को बचाना है वाहनों से तो कम अपनी आवश्यकताओं को हम सीमित करें, और जहां हम पैदल जा सकते हैं वहां हम पैदल जाएं, और जहां हम साइकिल से जा सकते हैं वहां साइकिल से जाएं। यदि बहुत ही आवश्यक हो तभी हम बड़े वाहनों का उपयोग करें। और वाहनों के उपयोग में भी यदि किसी स्थान पर रूटीन में कई लोग जाने वाले होते हैं तो एक ही वाहन से कई लोग जाएं, क्लब करके जाएं, और दूसरे दिन दूसरे वाहन से क्लब करके जाएं। इस तरह से एक समय में एक ही वाहन वहां गंतव्य तक जाएगा और ड्यूटी भी करके आदमी वापस आ सकता है, और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा कई वाहनों का, इससे भी बचत हो सकती है। रहा सवाल साइकिल चलाने का, तो साइकिल तो जब से मैंने चलाना सीखा बचपन से, तब से साइकिल मेरे साथ है। और साइकिल चलाते चलाते इसके प्रति मेरा बड़ा इंटरेस्ट बढ़ता ही गया। और जब मैं धीरे धीरे पर्यावरण के बारे में समझने लगा तो मैंने ये सोचा कि सबसे महत्वपूर्ण साधन हमारा साइकिल है। आवश्यकता के अनुसार इसे हम तेज़ चला करके जा सकते हैं, ज़रूरत न रहने में हम पैदल उतर साथ में लेके जा सकते हैं। एक हमारी ये बुढ़ौती की लकुटी भी हो सकती है, और इसमें बहुत खर्च भी नहीं है, और शारीरिक एक्सरसाइज भी इससे होती है। यदि सभी लोग साइकिल का उपयोग आवश्यकता अनुसार अगर करें तो हमारा प्रदूषण बढ़ नहीं पाएगा, वायु हमारी प्रदूषित नहीं हो पाएगी, और हमें ऑक्सीजन शुद्ध मिलती रहेगी। साइकिल मेरी दैनंदिन जीवन से जुड़ी हुई है। सुबह जब मैं उठता हूँ तो फ्रेश वगैरह हो करके, निवृत्त हो करके मैं सुबह साइकिलिंग भी करता हूँ। दूध भी लाने का जब काम रहता है तो मैं साइकिल से ही दूध लाने जाता हूँ। बाज़ार से सामग्री लाना है वो भी साइकिल से ही मैं लाता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो वाहन हमारा जो है वो मुख्य रूप से साइकिल ही है। यदि पैदल कोई सामान ला सकता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ पैदल, अन्यथा बहुत अधिक हुआ तो साइकिल से। यदि कभी बहुत दूर जाना हुआ, बाहर जाना हुआ नगर से, तभी हम वाहनों का उपयोग करते हैं। तो साइकिल हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसका अधिकाधिक उपयोग करें और पर्यावरण को बचाएं। ऐसा हुआ था, एक वारदात बता रहा हूँ साइकिल चलाने का, कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में मैं प्रौढ़ शिक्षा विभाग का परियोजना अधिकारी था, और मुझे एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स कई जगह पे स्थापित करने थे, जिसमें मैंने दामरी और देवरी इन दोनों स्थानों को लिया था, हमारी समिति ने चयन किया था। तो मैंने साइकिल से ही एक ही दिन में दामरी गए, और दामरी लगभग खैरागढ़ से 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर से कम नहीं होगा। और उसी समय मैं आया हूँ और शाम हो गई थी तब तक, और तुरंत मैं देवरी के लिए निकला, और देवरी भी 15-16 किलोमीटर खैरागढ़ से है। फिर वहाँ लोगों से संपर्क किया दोनों गाँवों में, और जनमत से चर्चा तैयार किया, लोगों के अभिप्रेरित किया लोगों को, और लोगों की सहमति लेकर के दोनों स्थानों पर केंद्रों को स्थापित करने का विचार किया गया। तो ये मेरी एक घटना जो है साइकिल चलाने की मुझे याद है, और रूटीन में मैं जो खैरागढ़ में चलाता हूँ वो तो था ही। पर्यावरण संरक्षण के लिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय बहुत कार्य कर रहा है, और आजीवन शिक्षा विभाग के माध्यम से मैं पर्यावरण अध्ययन का प्रोफेसर हूँ। बच्चों को तो मैं शिक्षा देता ही देता हूँ, साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय में अभी विगत दिनों अंग्रेजी विभाग एवं आजीवन शिक्षा विभाग दोनों के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय द्वारा
क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और हिंदी विभाग द्वारा क्लाइमेट चेंज को लेकर के इसी संदर्भ में आयोजन किया गया और सेमिनार का। और हमारे विश्वविद्यालय में विभिन्न अवसरों पे वृक्षारोपण और साफ सफाई का कार्यक्रम संचालित होता रहता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से भी वृक्षारोपण और साफ सफाई के कार्यक्रम संचालित होते रहते हैं। तमाम सामाजिक संगठनों के साथ हमारे विद्यार्थी और स्टाफ जुड़ करके इस तरह से पर्यावरण के प्रति मोटिवेट करना, लोगों को जागरूक करना, वृक्षारोपण करना और बराबर विश्वविद्यालय इसमें लगा हुआ है, कार्य करते रहते हैं। और इसमें पर्यावरण को यदि बचाना है तो एक एक व्यक्ति जब तक इससे जुड़ करके इसके प्रति चिंता और व्यग्रता महसूस नहीं करेगा तब तक पर्यावरण हमारा नहीं बचेगा। एक एक व्यक्ति को एक एक बूंद की रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है पानी की, और वो पानी प्रदूषित ना हो ये ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक रूप से हमारे देखते रहते हैं टोटी खुली रहती नगरों शहरों में और वो पानी बहते रहता है और ऐसी किल्लत पानी की होती रहती है। ऐसे व्यक्तियों से पूछे जब कोई पानी की प्यासा परेशान होता है पानी के बिना, तो पानी की कीमत उसको पता रहता है। तो हमें अगर पानी को भी बचाना है, वायु को बचानी है, तो तमाम हमें जागरूक होना पड़ेगा और एक आम नागरिक को भी मोटिवेट करना पड़ेगा, अभिप्रेरित करना पड़ेगा कि ये पेड़ हमारे कितने कारगर हैं, यही पेड़ हमारे प्राण वायु देते हैं। ये नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और किसी के बिना तो हम कुछ घंटे कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, मगर हम ऑक्सीजन के बिना, प्राण वायु के बिना पल भर भी जिंदा नहीं रह सकते। और ये वृक्ष हमारे देवता हैं, ऑक्सीजन देने वाले हमारे यही हैं। इनकी रक्षा जब तक नहीं होगी तब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। सबसे प्रथम काम हम सारे लोगों का यही है कि हम पेड़ लगाएं और वृक्ष को बचाएं। इन्हीं से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा और सारी चीज़ें, सारी शुद्धता पर्यावरण की पेड़ों से संरक्षित और सुरक्षित हैं। ये हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स खूब प्रचलित हो रहे हैं। ठीक है, कागज़ का भार हमने कम ज़रूर किया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को हमने बढ़ाया है और तमाम कचरे आज कम ज़रूर होते जा रहे हैं, लेकिन एक भय इस बात का व्याप्त है कि आगे चल करके जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं ये हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक कचरा न बन जाए। तो हमें इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये वस्तुएं इसी हद तक आगे बढ़ाई जाएं, इनका मैन्युफैक्चरिंग इनकी हो जितना कि आगे इनको सब्साइड भी कर सकें, इनका समंजन भी कर सकें, इनका एडजस्टमेंट भी कर सकें। आगे चल करके इलेक्ट्रॉनिक कचरा की संज्ञा न प्राप्त कर सकें, नहीं तो हमारी ये दूसरी बड़ी भारी प्रॉब्लम होगी। अब आज से भयानक प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम होगी इलेक्ट्रॉनिक कचरा की। और युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि जब भी किसी चीज़ को ठीक करना हो, रास्ते पे लाना हो, आगे बढ़ाना हो, देश को उन्नति के मार्ग पे लाना हो, तो युवाओं का बड़ा भारी हाथ होता है। और अभी मैं देखता हूँ कि युवा जो है बिना बाइक, बिना मोटरसाइकिल के एक पग नहीं कर चलना चाहते। पता नहीं उनकी शौक़ है या कुछ जो है स्टेटस बन चुका है बड़प्पन का। तो इन सारी बातों को एक तरफ एक अलग रखें और कोई इसमें छलावा भुलावा में न आए। कोई बाइक साइकिल चलाएगा, मोटरसाइकिल चलाएगा तभी बड़ा आदमी होगा, कोई साइकिल और पैदल चलेगा तो बड़ा आदमी नहीं कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन ऑक्सीजन प्रदूषित हो जाएगी, जिस दिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिस दिन हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो उस समय सब बड़ा छोटा सब समझ में आ जाएगा। इसलिए हमें युवाओं को चाहिए कि इसमें आगे आएँ और ये बाइक का माने मिथ्या अहंकार जो पाले हुए हैं उससे अलग हटें और पैदल चलना सीखें, रनिंग करना सीखें और एक्सरसाइज करना सीखें और अपने शारीरिक श्रम से कार्य करना सीखें। बाइक का भरोसा कम करें, एक्सीडेंट भी कम हो जाएगा, लोग सुरक्षित रहेंगे, अधिक दीर्घायु होंगे और अधिक दिनों तक जिंदा रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हमारा पेट्रोलियम बचेगा, रिसोर्स बचेगा इसके कारण। और दुर्घटनाएं जो हो रही हैं वो कम हो जाएंगी, सड़क पे तमाम वाहन कम हो जाएंगे और हमारी जो वायु प्रदूषित हो रही है इनके फ्यूल से ये बच जाएगी और हमारी प्राण वायु सुरक्षित हो जाएगी, पूरा प्राणी सुरक्षित हो जाएंगे। और ये अधिकाधिक मैं अपील पुनः करना चाहूँगा कि हमारे जो युवा हैं इन वाहनों का मोह छोड़ें और साइकिल से यात्रा करना सीखें, प्रारंभ करें, शुरुआत करें। यदि रोज़ ना कर सकें तो सप्ताह में 2 दिन 4 दिन भी तो चलना सीखें और इसी के माध्यम से चलें
तो कम से कम 3 दिन 4 दिन हमारा वाहन उपयोग नहीं होगा और हम बच जाएंगे। यदि बहुत आवश्यक हो, काफ़ी लंबी दूरी हो, जहाँ वाहन का उपयोग करना अपरम आवश्यक है, तभी वाहन का उपयोग किया जाए, अन्यथा पैदल और साइकिल का ही उपयोग किया जाए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी अपील है।